Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the question and answer sets for part 2, chapter number 13, profit and loss. Practice set number 31. Question number 1. The cost price and the selling price is given in the table. Find out whether it was profit or loss and how much it was. मीन्स आप कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको पता करना है प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, हाउ मच. नाउ मूविंग विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 4500, सेलिंग प्राइस 5000. मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस. इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट, देयरफॉर मीन्स सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है देयरफॉर हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. मीन्स आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ आपको. नेक्स्ट, अब प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, तो सेलिंग प्राइस है आपकी 5000 माइनस 4500, मीन्स सेलिंग प्राइस हो गया आपका 500 रुपीज़. तो हाउ मच इज इक्वल टू 500. इस तरीके से ये सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट आंसर का. सेकेंड वन, सेम आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 4100. नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस कितना है 4090. आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सिंस कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. सो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ. और लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मीन्स पहला आंसर आपका हो गया लॉस. सेकेंड, कॉस्ट प्राइस कितना है 4100 माइनस 4090. सो व्हाट इज द आंसर, 10. सो आपको लॉस हुआ 10 रुपीज़ का. सेम थर्ड वन, कॉस्ट प्राइस है आपकी 700, सेलिंग प्राइस है आपकी 799. ज़्यादा क्या है आपका, सेलिंग प्राइस 799. मीन्स आपको क्या हो गया, प्रॉफिट. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. राइट. सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज आपका 799 माइनस 700. सो 99 इज द प्रॉफिट. मीन्स आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपको हुआ प्रॉफिट, पहला आंसर आपका, और कितना हुआ 99. सेम उसी तरह फोर्थ वन, कॉस्ट प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 920. ज़्यादा क्या है, कॉस्ट प्राइस. मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, देन आपको हो गया लॉस. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस है 1000 माइनस सेलिंग प्राइस है 920, माइनस होके कितना है 80 रुपीज़. मीन्स इधर पर हुआ आपको लॉस और कितना हुआ 80 रुपीज़. तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस मालूम करना था और कितना, वो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 2,
A shopkeeper bought a bicycle for rupees 3000 and sold the same for rupees 3400. How much was his profit? मीन्स एक शॉपकीपर ने एक बाईसाइकिल खरीदा 3000 रुपीज़ में और उसे सोल्ड किया 3400 रुपीज़ में. सो हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट? उसका प्रॉफिट कितना हुआ? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शॉपकीपर ने खरीदा कितने में बाईसाइकिल? 3000 में. मीन्स आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका? ₹3000 एंड सोल्ड मीन्स उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3400. सो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस. सिंस selling price is more than cost price, more than cost price. अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट. मीन्स प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है? 3400 माइनस कॉस्ट प्राइस 3000 माइनस करके आ गया हमारा प्रॉफिट हो गया 400 रुपीज़. सो हाउ मच वॉज द प्रॉफिट? देयरफॉर ₹400 was the profit. Question number 3. Sunanda Bai bought milk for ₹475. She converted it into yogurt and sold it for ₹700. How much profit did she make? Means सुनंदा बाई ने मिल्क खरीदा 475 रुपीज़ का और उसको योगर्ट में कन्वर्ट करके उसे 700 रुपीज़ में बेचा. तो हमें कितना प्रॉफिट उसने बनाया वो मालूम करना है. सो अब इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कैसा रहेगा इसका? सबसे पहले सुनंदा बाई ने क्या खरीदा? मिल्क. मीन्स कॉस्ट प्राइस. बॉट मीन्स खरीदा. तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 475 रुपीज़. उसके बाद उसने उसको कन्वर्ट किया योगर्ट में और उसे बेचा 700 रुपीज़ में. मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है? 700 रुपीज़. सो अब इसमें ज़्यादा क्या है? सेलिंग प्राइस. सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें होता है प्रॉफिट. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, और प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस कितना है? 700 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस है 475. माइनस करेंगे तो 567 मीन्स 225 रुपीज़ इज योर प्रॉफिट. सो हाउ मच शी मेड प्रॉफिट? देयरफॉर शी मेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 225. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द जीजामाता वुमेन्स सेविंग ग्रुप bought raw materials worth ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for ₹22,050. How much profit did the TJWS में जीजा माता वुमेन्स ग्रुप मेड? मीन्स एक वुमेन्स का ग्रुप है जीजा माता सेविंग ग्रुप. उन्होंने क्या करा? 15,000 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा चकली बनाने के लिए. तो उन्होंने चकली बनाने के बाद उसे बेचा 22,050 रुपीज़ में. तो हाउ मच प्रॉफिट द JWS ग्रुप मेड? हमें ये बताना है कि कितना प्रॉफिट उन्होंने बनाया. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर,
क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होगा? पहले इसका सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मीन्स उसने कितने में खरीदा, 15,000 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस है जो रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा। उसके बाद जब वो चकली बन गई तो उन्होंने सेल किया, सेलिंग प्राइस दे सोल्ड एट रुपीज़ 22,050 रुपीज़। तो अब यहाँ पर ज़्यादा क्या है? सेलिंग प्राइस। सिंस सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सिंस सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 22,050 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 15,000। माइनस करेंगे तो कितना होगा? 7,050 रुपीज़। ये हो गया हमारा प्रॉफिट आंसर। देयरफॉर JWS ग्रुप मेड ₹7,050 एज प्रॉफिट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 7,050 रुपीज़ उनको प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, Kantabai bought 25 sarees from a wholesale market for ₹10,000 and sold them all at ₹460 each. How much profit did Kantabai get in this transaction? Means अब कांताबाई ने एक होलसेल मार्केट से 25 साड़ीज़ खरीदी जो उसको 10,000 रुपीज़ में पड़ी। उसके बाद उसने ला के सब साड़ी बेच दी 460 रुपीज़ ईच, मतलब एक साड़ी उसने 460 रुपीज़ की बेची। तो इस सारे ट्रांजैक्शन में कांताबाई को कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज ₹10,000। 10,000 रुपीज़ का उसने खरीदा। अब उसने जब बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज, एक साड़ी उसने 460 रुपीज़ की बेचा। सो 25 साड़ीज, सो मल्टीप्लाई बाय 25। 25 6 150, 25 4 100 और वो 115, मतलब 11,500 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस, सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें होता है प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट का फॉर्मूला इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 11,500 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज़, माइनस करके आया 1,500 रुपीज़। देयरफॉर कांताबाई गेट कितना प्रॉफिट? कांताबाई गॉट ₹1,500 as profit in this transaction. ये हो गया आपका आंसर। Now moving to the next practice set number 32. Question number 1. From a wholesaler, Santosh bought 400 eggs for ₹1,500 and spent ₹300 on transport. 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at ₹5 each. Did he make profit or loss? How much? मीन्स एक होलसेलर से संतोष ने 400 अंडे खरीदे 500 रुपये के, और उसमें से
₹300 उसने ट्रांसपोर्ट के खर्चा स्पेंड किया। फिर उसके बाद उसके 50 अंडे गिर के टूट गए, 50 eggs फेल डाउन एंड ब्रोक। और फिर उसके बाद ही सोल्ड द रेस्ट एट ₹5 उसके बाद उसने बचे हुए अंडे ₹5 में बेच दिए। तो बताइए उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो हुआ तो कितना हुआ, हाउ मच? नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। उसने क्या खरीदा है? 400 eggs। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितने की खरीदा है? कॉस्ट ऑफ एग्स प्लस उसका ट्रांसपोर्ट, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट ऑफ एग्स है ₹1500 प्लस उसका ट्रांसपोर्ट है ₹300। टोटल हो गए ₹1800 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में सबसे पहले कितने अंडे उसने बेचा, टोटल नंबर ऑफ एग्स। उसका सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ एग्स मालूम करेंगे। एग्स सोल्ड, उसने खरीदा कितना था? 400 एग्स, जिसमें से 50 टूट गए, तो उसके बचे कितने? 350 एग्स बचे जो वो सोल्ड करेगा। तो सेलिंग प्राइस 350 एग्स, पर एग का प्राइस है ₹5। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 तो 5 5 25, 5 3 15 16 17। तो टोटल उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1755। सो अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। सिंस कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, मोर देन सेलिंग प्राइस, अगर ये इससे ज़्यादा है तो देयरफॉर संतोष मेड लॉस, उसको लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ? तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 1755 माइनस करेंगे तो 60 मीन्स ₹45 उसको लॉस हुआ। देयरफॉर ही मेड अ लॉस ऑफ ₹45। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। Abraham bought goods worth ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport and octroi. If he sold the goods for ₹65,000, did he make profit or loss? How much? Means अब्राहम ने गुड्स खरीदा 50,000 का और उसके बाद उसने ट्रांसपोर्ट के ऊपर स्पेंड किया 7,000 ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय पर। अगर उसने वही गुड्स 65,000 में सोल्ड कर दिया तो उसे प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, ये हमको बताना है। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, क्वेश्चन। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, कितने में खरीदा? कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू, एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस उसका ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय जो अदर एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसका 50,000 प्लस 7,000 उसका ट्रांसपोर्ट है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 57,000। इफ़ ही सोल्ड द गुड्स फॉर ₹65,000 मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी है?
65,000। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है? का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। मीन्स डिड ही मेक प्रॉफिट? यस, मीन्स अब्राहम मेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। So 65,000 minus 7,000, 57,000 कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो गया? 57 to 16 65 मीन्स 8,000 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ। देयरफॉर अब्राहम मेड ₹8,000 एज अ प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar for rupees 1,750, but as sugar prices fell, she had to sell it at rupees 32 per kg. How much loss did she incur? Means अजित कौर ने 50 किलो की गोनी शुगर की खरीदी जो 1,750 रुपीज़ में आई, लेकिन जैसे वो प्राइजेस शुगर की गिर गई तो उसे पर केजी 32 रुपीज़ के हिसाब से बेचना पड़ा। तो उसे कितना लॉस हुआ ये हमें बताना है। सो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 केजी ऑफ शुगर, 50 किलो की शुगर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,750 रुपीज़। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या दिया है? पर केजी दिया है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 केजी ऑफ शुगर कितना होगा? इज इक्वल टू पर केजी दिया है 32 रुपीज़ का और टोटल कितना है? 50 केजी। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 2 10, 5 3 15, 8 16। सो सेलिंग प्राइस क्या हो गई इसकी? 1,600 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। सिंस कॉस्ट प्राइस इज़ मोर, सो क्या हो गया? इसे लॉस हो गया। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1750 माइनस 1,600। सो बचा कितना? 150 रुपीज़। तो कितना लॉस हुआ? देयरफॉर अजित कौर incurred लॉस ऑफ ₹150, जो हो गया इसका फाइनल आंसर। Now question number 4. Kusumtai bought 80 cookers of ₹700 each. Transport cost her ₹1,280. If she wants a profit of ₹18,000, what should be the selling price per cooker? मीन्स कुसुमताई ने कुछ 80 कुकर खरीदे जो 700 ईच, एक कुकर का प्राइस 700 था। उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया 1,280। इफ़ शी वांट्स, अगर उसको चाहिए कि उसे पूरे ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 18,000 प्रॉफिट हो, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस पर कुकर कितना होना चाहिए। सो मूविंग टू द सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इसमें मालूम क्या करना है? सेलिंग प्राइस पर कुकर की प्राइस मालूम करना है। बट सबसे पहले इसे प्रॉफिट कितना चाहिए? 18,000 हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा बताएं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, 80 कुकर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 700 का एक है, सो मल्टीप्लाई बाई 80, 7 8 ज़ा 56। तो 56,000 सिर्फ कॉस्ट होगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा?
एक्चुअल में उसको पूरा टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 80 मिक्सर्स, 80 कुकर प्लस आपका अदर एक्सपेंसेस में क्या है, ट्रांसपोर्ट, सो प्लस ट्रांसपोर्ट, सो 56,000 प्लस आपका ट्रांसपोर्ट 1,280 मीन्स हो गया 57,280। ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हमें यहाँ पर होना चाहिए प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी हमें टोटल सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, ये वाला पार्ट ये नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट है। अगर मैं प्रॉफिट ये 80,000 यहाँ पर प्रॉफिट है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है माइनस आपका कॉस्ट प्राइस है जो कि 57,280। अगर ये 57 माइनस में अगर ये साइड में आ जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। सो 18,000 प्लस 57,280 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मीन्स सेलिंग प्राइस हमें पता करना है कि सेलिंग प्राइस कितना है। एक्चुअली आप सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फार्मूला भी ऐसे लगा सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्लस प्रॉफिट, अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट वही हुआ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट है आपका, ये सीपी है और बीच में प्लस है, तो वहाँ फिर आगे कॉन्सेप्ट वही है आपका। तो अब यहाँ पर 18,000 प्लस 57,280 तो 0 8 2 8 7 15 5 1 6 1 7 मीन्स 75,280 उसका सेलिंग प्राइस होगा, तब जाके उसको 18,000 प्रॉफिट होगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर, मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ पर कुकर हमें मालूम करना है। ये हमारा ओवरऑल हो गया, मीन्स पूरे 80 कुकर्स के, मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, प्राइस ऑफ 80 कुकर्स is equal to rupees 75,280। therefore पर कुकर का कितना प्राइस होगा, therefore वन कुकर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 75,280 डिवाइड बाय 80, 0 0 गया, 8 1 सा 8 8 75, 8 सा 64, 8 9 सा 72, 3 बचा 32, 8 4 सा 32, 8 1 सा 8 means 941 will be the selling price of one cooker. Now moving to the next problem set, that is practice set number 33. Question number 1. Maganlal bought trousers for rupees 400 and a shirt for rupees 200 and sold them for rupees 448 and 250 respectively. Which of these transactions were more profitable? मीन्स मगनलाल ने एक ट्राउजर्स खरीदा जो 400 रुपीज़ की आई, एक शर्ट खरीदा जो 200 के रुपीज़ की आई, फिर उसके बाद उसने उसे सोल्ड आउट किया ट्राउजर्स और शर्ट। ट्राउजर्स उसने 448 रुपीज़ के और 250 रुपीज़ की शर्ट। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन्स में उसे ट्राउजर्स और शर्ट में कौन सा ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल था, मीन्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, वो हमें बताना है। सो मूविंग टू द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक ट्राउजर्स एक शर्ट है, तो सबसे पहले हमें एक एक कंसिडर करते हैं। फॉर ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपीज़। सेलिंग प्राइस
448. सो प्रॉफिट में है या लॉस में? प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 448 माइनस 400 मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ उसे? ₹48 का प्रॉफिट हुआ। अब उसी तरह अगर हम लोग कंसिडर करते हैं दूसरा शर्ट, कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹200। सेलिंग प्राइस ₹250। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस है 250 माइनस 200, कितना हुआ? ₹50 प्रॉफिट हुआ। अब ये रेट है, एक्चुअली ये प्राइस अलग अलग है। अगर दोनों का प्राइस सेम होगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों का प्राइस अलग अलग है। तो 200 पे ₹50। तो हम इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल है ये इससे नहीं कंसिडर कर सकते, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। सपोज इस पे इसको प्रॉफिट हुआ X%। लेट कौन है? मगनलाल। लेट मगनलाल गॉट X% ऑफ प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स। ट्राउजर्स पे उसको X% हुआ। मीन्स अगर इसे रेशियो में बनाएंगे मीन्स ₹100 के ऊपर उसको X रुपया हुआ, जो कि रेशियो किसके बराबर है? अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर ₹400 का है तो उससे प्रॉफिट हो रहा है ₹48। ये हो गया रेशियो। हमेशा परसेंटेज इसके कॉस्ट प्राइस बेस प्राइस पे निकलेगा। देयरफॉर अब X/100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई 48/400। सो मल्टीप्लाइंग रीजन मल्टीप्लाइंग 100 on both the sides। हंड्रेड गया आपका X इज इक्वल टू, आप चाहिए तो ये दोनों जीरो निकाल दो। या 100 1 100, 100 4 400, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, क्या बचा? 12%। मीन्स X क्या है आपका? परसेंटेज। तो इस पर 12% हुआ। उसी तरह आप शेड पे एक परसेंटेज निकालेंगे। सो लेट मगनलाल got Y% profit on shirt। Therefore रेशियो क्या हो जाएगा? 100 के ऊपर Y। सो कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 के ऊपर उससे प्रॉफिट हुआ 50। Therefore Y/100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 50/200 into 100। Reason multiplying 100 on both the sides। So reason 100 100 ones are 100 ones are 100, 100 twos are 200, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 fives are 10। कितना हुआ? 25%। So which percentage is greater? 12% और 25? 25% ग्रेटर। तो कौन सा ट्रांजेक्शन उसे प्रॉफिटेबल? शर्ट्स का। देयरफॉर ट्रांजेक्शन ऑन शर्ट शर्ट्स इज मोर प्रॉफिटेबल। ये हो गया आंसर। Question number 2. Ramrao bought a cupboard for ₹4,500 and sold it for ₹4,950. Shamrao bought a sewing machine for ₹3,500 and sold it for ₹3,920. Whose transaction was more profitable?
मीन्स अभी दो जने, सबसे पहले रामराव ने कबर्ड खरीदा जिसका कॉस्ट उसको मिला 4500 और उसने उसे सोल्ड कर दिया 4950 रुपीज़ में। सेकेंड आता है श्यामराव जिसने एक सीविंग मशीन खरीदी, सिलाई मशीन खरीदी जो 3500 रुपीज़ में उसको पड़ी और उसने उसे सोल्ड करा 3920 रुपीज़ में। तो इन दोनों में से किसका ट्रांजैक्शन मोर प्रॉफिटेबल था वो हमें बताना है। नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसी तरह सबसे पहले हम लोग रामराव कर लेते हैं। रामराव का कबर्ड मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये रामराव के लिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4500, सेलिंग प्राइस 4950। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस, ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस मीन्स क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। So what is the selling price? 4950 minus cost price 4500, 054 मीन्स 450 रुपीज़ उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक उसी तरह दूसरा श्यामराव के लिए भी अगर हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी सीविंग मशीन की 3500, so selling price 3920, therefore इधर भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 3920, कॉस्ट प्राइस क्या है 3500, माइनस करेंगे तो 549 मीन्स 420 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग है, तो हम क्या निकालेंगे परसेंटेज। तो लेट रामराव गेट एक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इसको एक्स परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ मीन्स 100 के ऊपर एक्स मिलता है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 4500 पे कितना मिलेगा उसे 450 जो हमने निकाले। देयरफॉर x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 450 4500 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये ज़ीरो करते हैं, ये ज़ीरो 451 सा 451 सा मीन्स बचा सिर्फ 10 और ये 100 तो कट गया। x इज इक्वल टू 10%, यहाँ पर आ गया इसको 10%। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं श्यामराव के लिए, लेट श्यामराव गेट, श्यामराव को कितना ले लेते हैं हम लोग, इसको x ले लिए, सो इसको हम लोग ले लेते हैं y%। y percentage of profit, therefore y अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 3500, सो 3500 पे इसको होता है 420 रुपीज़। देयरफॉर यहाँ y अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 420, 3500 multiply by 100, multiplying 100 on both the sides. हंड्रेड क्या यहाँ बचा हुआ है, ये दो गए 5 7 7 5 सा 35, 7 6 सा 42, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, y is equal to 12%. Which one is profitable, 10 or 12? 12% means Shamrao, whose transaction was profitable, therefore Shamrao's transaction was profitable.
was profitable। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, Honey bought one box of 50 apples for rupees 400. He sold all the apples at the rate of rupees 10 each. Was there a profit or loss? What was its percentage? मीन्स हनी में एक बॉक्स खरीदा जिसमें 50 एप्पल थे जो 400 रुपीज़ के उसको पड़े। उसके बाद उसने सारे एप्पल्स 10 रुपीज़ के पर एप्पल के हिसाब से उसने बेच दिया ईच। तो इसमें उसको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? अगर हुआ प्रॉफिट या नुकसान जो भी हुआ तो उसका क्या परसेंटेज था ये तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो कॉस्ट प्राइस कितना है पहले। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स वॉज ₹400। 400 रुपये के टोटल उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा जो एक बॉक्स था। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस हमें दी है पर एप्पल की। सेलिंग प्राइस मीन्स ईच की दिए और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है? 50 एप्पल्स मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ ईच। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स ये हो गया 500 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस 400, सेलिंग प्राइस 500। तो हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मीन्स हमें क्या हुआ? सिंस selling price is more than cost price, तो हमें होता है प्रॉफिट। therefore प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस कितना है? 500 माइनस कॉस्ट प्राइस है आपका 100। तो हमें ये पता चल गया कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ वो रुपीज़ में पता चल गया। तो प्रॉफिट और लॉस पता चल गया मीन्स प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ हुआ। लेकिन व्हाट वाज इट परसेंटेज? परसेंटेज निकालना है। सो लेट हनीफ गॉट X परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मीन्स हमारा रेशियो कैसा होगा? 100 के ऊपर आ गया X। तो कॉस्ट प्राइस है 400 के ऊपर, प्रॉफिट कितना है? 100। सो इसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन को X अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ दिस साइड्स। 100 किया, 100 1 सा 100, 100 4 सा 4, 4 1 सा 4, 4 2 साइड, 4 5 सा 20 मीन्स X इज इक्वल टू 25%। देयरफॉर हमें X का वैल्यू आ गया 25%। सो हम लोग लिख सकते हैं मीन्स X का वैल्यू आ गया आपका 25%। सो देयरफॉर हनी गॉट प्रॉफिट ऑफ 25%, जो आपका वैल्यू हो गया। Now moving to the new practice set number 34. Using the figures given below, frame the problem based on profit and loss percent and solve the problems. मीन्स जो आपको फिगर्स नीचे नंबर्स दिए हुए हैं उसके बेस पर आपको फ्रेम द प्रॉब्लम्स मीन्स क्वेश्चन जैसा आपको दिया जाता है वैसा क्वेश्चन फ्रेम करना है। बेस्ड होना चाहिए वो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के ऊपर और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। कॉस्ट प्राइस 1600 फर्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस 2800। सो मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पहले क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस जो कि है 1600। दूसरा क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस जो कि है 2800। तो इन दोनों में ज़्यादा क्या है? सेलिंग प्राइस। देयरफॉर हमें क्या हुआ? प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस।
अच्छा, सबसे पहले हमें इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है। हाँ, क्वेश्चन फ्रेम करना है मीन्स लेट हम लोग सपोज करते हैं, इसको हम लोग बाद में कोई एक नाम, जैसे संजय बॉट गुड्स संजय बॉट गुड्स वर्थ रुपीज कितना 1600 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 2800। सो क्वेश्चन बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बेस पर। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम करना है, जैसा आपका देता था। उसके बाद वाला स्टेप आपका आएगा ये वाला जो हम कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 1600, सेलिंग प्राइस 2800। सो प्रॉफिट हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस है 2800 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1600, 28 में तो बचा 1200 इज योर प्रॉफिट। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? मीन्स हमें परसेंटेज मालूम करना है। देयरफॉर लेट, हमने नाम लिया है संजय, लेट संजय मेड एक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सो 100 में से एक्स आता है, तो बेस प्राइस अगर 1600 है तो 1200 प्रॉफिट आता है। सो 100 डिवाइड में है तो 100 मल्टीप्लाई में 1200 on 1600, multiplying 100 on both the sides। रीज़न लिख देंगे 100 on both the sides। ये हो गया 100 गया, x इज इक्वल टू, ये 0 काट देते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 300, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, x इज इक्वल टू 75%। देयरफॉर परसेंटेज कितना है आपका 75%। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन, पहले आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है फिर उसका आंसर करना है। तो देयरफॉर संजय मेड, लास्ट में आप लिख सकते हैं संजय मेड 75% ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट प्राइस ₹2000 एंड सेलिंग प्राइस 1900। सेम तरीका, सेम उसी तरह आपको जैसा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी तरह आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है और उसे सॉल्व करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे रहेगा? कोई भी एक नाम चूज कर लो। सपोज विजय, कॉस्ट प्राइस 2000, सेलिंग प्राइस 1900। सो विजय परचेज्ड a box worth rupees 2000. He sold it for rupees 1900. सो क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए, परसेंटेज के ऊपर रहना चाहिए। सो व्हाट वाज हिज परसेंटेज, what was his percentage profit or loss? या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो what was his profit or loss।
हाउ मच परसेंट। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया सबसे पहला। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस 2000, सेलिंग प्राइस 1900। अब सेलिंग प्राइस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस है आपका 1900 और कॉस्ट प्राइस है 2000। मीन्स सेलिंग प्राइस है उसका कम, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमें लॉस या प्रॉफिट हुआ वो पता चल गया कि उसको लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 माइनस 1900, सो लॉस वॉज ₹1000। अब परसेंटेज निकालना है, तो लेट विजय इनकर्ड X percentage of loss, so 100 पर X। कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 पर कितना लॉस हुआ, 1000 रुपीज़, सॉरी 2000 पर 100 रुपीज़, ये 100 आ जाए, 2000 पर हो गया उससे 100 रुपीज़। सो X अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू multiply by 100. Reason multiplying 100 on both the sides. हंड्रेड गया, 100 वन सा 100, 100 टू सा 200, 20, 20 वन सा 20, 25 सा 100, मीन्स x इज इक्वल टू 5%। तो आपका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विजय इनकर्ड हाउ मच परसेंटेज, 5%। सो विजय इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5%। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस परसेंटेज के नॉर्मल क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड ये इस चैप्टर में कवर हो गए, जिसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आज हमने कवर कर लिए। सो थैंक यू।